बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप अब सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन का क्रोशा बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे, जो कि हमने 0 से 3 मंथ बेबी के लिए बनाया है। और इसे हमने 3 प्लाई वूल से बनाया है और इसमें जो वूल है हमारी तकरीबन 60 ग्राम के आसपास जो है यूज़ हुई है। आप जो है इसको 2 प्लाई वूल से भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा इसका घेर बना है और ये मल्टी कलर मुझे बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने एक प्यारी सी बटरफ्लाई भी इसमें लगाई है और इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका घेर भी बहुत प्यारा है। इतने से थ्रेड में हमने इसको कंप्लीट किया है और इतना ही, इससे भी कम हमारा जो है वाइट कलर का थ्रेड यूज़ हुआ है। 5 नंबर हमारा क्रोशे है और मल्टी कलर से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 70 चेन बनाई है, जो कि 0 से 3 मंथ बेबी को आराम से आ जाएगी। अब फर्स्ट वाली चेन में हम क्रोशे को डाल के इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाली चेन को हम लेंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हम गले से इसको स्टार्ट करें अपने वर्क को। तो आप जिस बेबी का बनाएं, इससे बड़े बेबी का अगर बनाएं या इससे होता है ना, हर किसी के हेड की थोड़ी चेंज होती है माप। तो आप अपने हेड जिस बेबी का बनाएं उसके हेड की माप लीजिए और उसके हिसाब से ही आप चेन जब बनाएंगे तो आपको बाद में मसला नहीं होगा, तो परफेक्ट आप बना सकती हैं। 4 चेन लेने के बाद हमने एक चेन स्किप की है और उससे नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाया है। डबल क्रोशा बनाने के बाद एक हमने चेन ली है और फिर से हमने एक चेन स्किप करने के बाद पास वाली चेन में डाल के डबल क्रोशा बनाते हुए इस तरह से एक जाली सी बनाएंगे। और फर्स्ट वाली जो हमने 4 चेन ली थी उसकी थर्ड वाली चेन में हम क्रोशा डाल के इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। और धागे को हमने इस तरह से खींचना है थोड़ा सा और इस वाली जाली में हम डालेंगे 3 बार इस तरह से राउंड बना के इसको एक साथ ओवर कर लेंगे। बीच में एक चेन लेंगे और इससे नेक्स्ट जो हमारी नेट है उसमें हम डालेंगे 3 बार इस तरह से राउंड बनाएंगे। इसको लूप्स बना के एक साथ ओवर कर लेंगे। एक चेन लेंगे बीच में और इससे पास वाली जाली में हम डालेंगे, एक बार ओवर करेंगे, 2 बार और ये 3 बार। और तीनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। बीच में एक चेन लेंगे। तो सेम इसी तरह ही बनाना है इस रो को। बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी आप जो है इसको बना लीजिएगा। तकरीबन आप 3 से 4 घंटों में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इससे जल्दी भी आप बना सकते हैं। अगर आपके हाथ में तेज़ी है तो आप इससे भी ज़्यादा जल्दी बना सकते हो। ठीक है, इस रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो ये वाली रो हमारी सेकंड रो है। तो सेकंड रो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक पैटर्न हम और आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। 3 बार हमने थ्रेड को इस तरह से लेना है और ओवर करने के बाद एक चेन लेके फर्स्ट वाली जो हमने जाली बनाई है, डिज़ाइन बनाई, उसमें डाल के हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बीच में हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया से। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा धागे को हम खींचेंगे। 2 बार हो गया और ये 3 बार। ठीक है, तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। बीच में एक चेन लेंगे और सेम इसी जगह पे हम 3 फंदे और बनाएंगे और तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो एक ही जगह पे हमने 2 बार इस तरह की पेटल्स बना लेनी है और इससे पास वाली बीच में हम डालेंगे डिज़ाइन में और 3 बार थ्रेड को इस तरह से ओवर करने के बाद बीच में एक चेन लेंगे और इसे पास वाले डिज़ाइन में हम डालेंगे। 3 बार थ्रेड को इस तरह से हमने लेना है और 3 फंदे हैं हमारे पास। तीनों को ओवर करने के बाद बीच में एक चेन लेंगे और इससे पास वाले डिज़ाइन के बीच में हम डालेंगे। 3 बार थ्रेड को जो है हमने इस तरह से राउंड सा बना लेना है और 3 फंदे हैं हमारे पास। तीनों को एक साथ ओवर करने के बाद बीच में 2 चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए सेम हमने इसी डिज़ाइन में 2 पेटल्स बनानी है। जैसे हमने फर्स्ट वाली 2 पेटल्स एक ही डिज़ाइन में बनाई हैं, एक ही डिज़ाइन के बीच में बनाई हैं, यहाँ भी हम 2 पेटल्स बना लेंगे इस तरह से।
बीच में एक चेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बनाई है, इसके बीच में हमने सिंगल ही बनाई है। इसी तरह बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 2 सिंगल हमने पेटल्स बनाने के बाद उसके बाद ही हमने इंक्रीज़ की है, यानी हमने बढ़ाए हैं अपनी लूप्स को। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 के बाद ही बढ़ाया है। 2 हमने सिंगल बनाए हैं, उसके बाद हमने 2 डबल बना के इस तरह से इस रो को बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके बीच में हम डालेंगे स्लिप स्टिचेस को। ज्वाइन करने के बाद इसके बीच में हम सिंगल क्रोशा से इंटर होंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद थ्रेड को हम थोड़ा सा खींचेंगे इस तरह से, और वापस इसी के बीच में डाल के 3 फंदे इस तरह से बनाने के बाद तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। बीच में एक चेन लेके फिर से हमने इसे पास वाले डिज़ाइन में हम डालेंगे। सेम डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ हमने बीच में डाला है। 3 बार थ्रेड को हमने इस तरह से लेना है क्रोशे में और एक साथ तीनों फंदों को ओवर करेंगे। तो इसी तरह इस रो को बनाना है, इसमें हमने नहीं बढ़ाना, सिंपल है। आप हर डिज़ाइन के बीच में इसी तरह के लूप्स बना के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है आर्मोल्स अपने अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 हमने इसकी जो है रो बनाई है। 4 रो बनाने के बाद हमने इसमें इसी तरह की सेम डिज़ाइन बनानी है। बीच में एक चेन लेंगे और इसी डिज़ाइन की हमने 13 पेटल्स बना के 13 पत्तियां जो है डिज़ाइन की इस तरह की बना के फिर हम मोटे जो है अलग करेंगे। वो भी हम इसको इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं। 13 पेटल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है इस तरह से। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद 13 पेटल्स हमने बनाई हैं और इसके बीच में हमने 9 पेटल्स छोड़नी है और 10वीं जो हमारी डिज़ाइन है उसके बीच में हम डाल के इसके जो है मोटे अलग कर लेंगे। ये हमारी 10वीं है पेटल्स। उसके बीच में हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा धागे को खींचेंगे। 3 बार लूप्स अपने बनाएंगे और तीनों को एक साथ ओवर करने के बाद बीच में एक चेन लेके इसे पास वाली डिज़ाइन के बीच में डालेंगे और 3 बार फिर से हमने थ्रेड को लेना है। एक साथ ओवर करने के बाद सेम डिज़ाइन के बीच में हमने इसी तरह डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ भी हमने इस तरह के डिज़ाइन की 13 पेटल्स बनाई हैं जैसे हमने इस वाली रो में बनाए हैं। यहाँ भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो काउंट करके आप यहाँ भी 13 पेटल्स बना लीजिए। अब यहाँ पे हमने देखिए 9 पेटल्स छोड़ के 10वीं पेटल्स के बीच में डाल के ज्वाइन कर लिया है। तो हमारे मुड्डे अलग हो चुके हैं। अब यहाँ से हम वाइट कलर के थ्रेड को लेंगे। मुड्डे अलग करने के बाद हमने 3 रो बनाई हैं। 3 रो बनाने के बाद ही हमने वाइट कलर के थ्रेड को लेके इसमें ज्वाइन किया है और सेम डिज़ाइन के ऊपर ही हमने इसकी डिज़ाइन बनानी है। इसमें कुछ चेंज नहीं है, सेम डिज़ाइन के ऊपर ही अपने डिज़ाइन बनानी है। इसमें इंक्रीज भी नहीं करने कुछ फंदे। ठीक है, इस तरह की 2 रो हमने बना के आपको दिखा देनी है। देखिए 2 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। तो मुड्डे अलग करने के बाद हमने इसकी 5 रो बनाई हैं। 3 जो है मल्टी कलर की बनाई हैं और 2 वाइट कलर की बनाई हैं। इससे आगे हम अब इसमें डिज़ाइन डालेंगे। सिंगल क्रोशे से इसके बीच में हम आएंगे, धागे को थोड़ा सा हम यहाँ पे खींचेंगे और वापस हमने इसी डिज़ाइन में डाल के 3 लूप्स अपने क्रोशे में बनाएंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3। तीनों को एक साथ ओवर करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे। सेम स्टिच में हम एक और अपनी पेटल्स इस तरह की बनाएंगे। 3 लूप्स ओवर करने के बाद एक चेन लेंगे। तो देखिए एक ही डिज़ाइन में एक ही पेटल्स के बीच में हमने 2 इस तरह की पेटल्स बनानी है। एक हो गई हमारी, एक चेन लेंगे बीच में और सेम स्टिच में हमने 2 बना लेनी है इस तरह की। बीच में एक चेन लेते हुए हम पास वाले स्टिच में बीच में डालेंगे। तो देखिए इसी तरह ही बनानी है।
एक ही डिज़ाइन में दो दो हमने इस तरह की पेटल्स बना लेनी है। यहाँ भी हम बनाएंगे। तो इस रो को हमने कर लिया है कंप्लीट यहाँ पे। तो एक ही डिज़ाइन में हमने दो दो पेटल्स बनाई है, यानी हमने एक पेटल्स जो है इंक्रीज़ करते हुए इसमें डिज़ाइन डाला है। तो दो का डिज़ाइन बनाते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, कैसे बनाना है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। डिज़ाइन के बीच में हमने दो पेटल्स का डिज़ाइन डाल दिया है, बीच में दो चेन लेंगे। तो ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो में हमने चेन इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। चेन से ही हम इस डिज़ाइन को जो है बढ़ाएंगे। लूप्स के ऊपर हमने लूप्स ही बनाने हैं, डिज़ाइन के बीच में हमने नहीं बढ़ाने फंदे, इस तरह से, ठीक है। बस बीच बीच की चेन को ही हम हर रो में बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट रो में एक चेन ली है, दूसरी रो में हमने दो चेन ली है और तीसरी रो में हम तीन चेन लेंगे। इसी तरह आप जितना रो इसकी बनाएं उतना ही आप इसकी चेन जो है बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 9 रो बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो 9 रो हमने यहाँ पे, ठीक है, 9 रो हम यहाँ पे बनाई है इसकी। और इसी तरह हर रो में हमने चेन बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट किया है। तो बहुत ही प्यारा सा इसका घेर जो है बन चुका है। अब हम इसकी किनार बनाएंगे। किनार बनाना भी बहुत इजी है, बहुत प्यारी लगती है। और इसका जो डिज़ाइन है किनार का वाइट कलर से ही हम बनाएंगे। नॉट लगाने के बाद थ्रेड को आप कहीं से भी इसको डाल सकते हैं, किसी भी पैटर्न में आप डाल के 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद एक वापस हम सेम स्टिच में डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो गए। इसके बीच में हमने डालना है 3 चेन बना के, ठीक है। इसके बीच में हम डालेंगे और सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से हमने क्रोशे को सेम स्टिच में डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद इसके ऊपर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसके बीच में हम डाल के इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। एक डबल क्रोशा, 3 चेन, इसके बीच में डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हमने टोटल 5 लूप्स बनाने हैं। 3 चेन लेने के बाद इसके बीच में हम डाल के इस तरह से, तो देखिए फर्स्ट जो हम अगर काउंट करेंगे तो 5 लूप्स हमने बनाए हैं। अब चेन के बीच में हम डालेंगे और सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर लेंगे। और इससे नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है उसके बीच में हम डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 3 चेन और इसके बीच में हम डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे। सेम स्टिच में डबल क्रोशा फिर से बनाएंगे। 3 चेन लेंगे हम यहाँ भी और उसके बीच में डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी किनार इस तरह से बनती रहेगी, बहुत प्यारी लगती है। अगर आप अलग से क्रोशिया लेस बना के इस पे लगाना चाहें तो उसका लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत प्यारी सी लेस हमने बनाई है। अगर आप अलग से लेस बना के इस पे लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हो। इस वाली चेन में हम डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते रहेंगे हर बार। और इससे पास वाले डिज़ाइन में हमने फिर से इस तरह की जो है किनार बनाई है। बहुत प्यारी लगती है इस तरह की जो हम लेस बनाते हैं। अलग से भी आप बना सकते हो, इसके बीच में भी हमने इस तरह की बनाई है। तो पूरे घेर पे हमने और यहाँ भी हम किनार बनाएंगे स्लीव्स पे। तो देखिए हमने पूरी जो किनार है अपनी घेर की कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स पे भी हमने किनार का डिज़ाइन जो है डाला है, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत क्यूट सी हमारी बेबी फ्रॉक जो है रेडी हो चुकी है। बट यहाँ पे हमने बटरफ्लाई जो बना के लगाई है इसको भी हम यहाँ पे आपको बनाना दिखाते हैं कि ये किस तरह से बनी है। तो स्टार्टिंग में हमने 6 चेन लेनी है, चेन में हम डाल के क्रोशा को स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक हमारा चेन का सर्कल बन चुका है। अब हमने क्या करना है, 6 चेन लेनी है, ठीक है। 6 चेन लेने के बाद थ्रेड को हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार रैप करना है इस तरह से। और सेम इसी चेन के सर्कल में हम डालेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार
और ये 4 बार, ठीक है। 4 बार हमने इस तरह से ओवर किया है। अब 2 बार फिर से हमने क्रोशे के ऊपर थ्रेड को रैप करना है। 1 हो गया, 2 और ये 3। अब ये ट्रिपल क्रोशा हो गया और अब यहाँ पे हम डबल क्रोशा बनाएंगे 1 2 बार, ठीक है। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेके यहाँ पे हम इसको डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे फिर ट्रिपल क्रोशा हम बनाएंगे। दो चेन लेंगे हम, 3 चेन लेने के बाद स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन करेंगे। तो एक साइड हमने बटरफ्लाई की जो है बना ली है। अब सेम ऐसे ही हमने इसकी दूसरी साइड बनानी है, ठीक है। फर्स्ट साइड हमने बना ली है। अब सेकंड साइड किस तरह से बनानी है, 2 चेन लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। एक डबल क्रोशा फिर बनाएंगे हम 1 2 2 चेन लेके 3 चेन लेके इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमने इस तरह से बनानी है। अब यहाँ पे इस तरह की जो हमने डिज़ाइन है वो डालनी है। 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड पे बनाया है सेम वैसे ही हमने अपने लूप्स जो है दूसरी साइड पे भी बनाने हैं। तो इस तरह की बटरफ्लाई बनाना भी बहुत इजी है। आप इसे बेबी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हो। जैसे हमने बेबी फ्रॉक में लगाया है तो आप बेबी शूज़ में, बेबी हेयर बैंड में या फिर आप बेबी कैप में भी इसको लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में इस प्रोजेक्ट को लेके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इस साइड पे आपने जितना लूप्स बनाए हैं, 5 लूप्स हमने बनाए हैं चैन के साथ। तो यहाँ पे हमारे 4 हैं। लास्ट में हम फिर से 6 चैन लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली रो में बनाए थे, सेकंड रो में भी हमने 6 चैन लेके इसको बंद कर लेना है। स्लिप स्टिचेस को हमने बंद कर लिया है इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई तो रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी आउटलाइन आपको बनाना बताएंगे। थ्रेड को यहाँ पे कट करके बैक साइड पे नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। मल्टी कलर के थ्रेड से हम बनाएंगे इसकी आउटलाइन। फर्स्ट वाली चेन में हम डालेंगे इस तरह से, थ्रेड को लेंगे और इसे पास वाली चेन में हम डालेंगे। स्लिप स्टिच को इस तरह से बनाएंगे और इसे पास वाली चेन में हम डालेंगे। इसको भी हमने स्लिप स्टिच से इस तरह से बनाना है। तो सेम आपने स्लिप स्टिच से इसकी जो है पूरी आउटलाइन बना लेनी है। बहुत सिंपल है और इस तरह से ये और भी प्यारी बन जाएगी। यहाँ पे हम आपको 0 से 3 मंथ बेबी का साइज़ बताया है। अगर आप 1 साल की बेबी के लिए बनाना चाहें तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का फ्रॉक जो है डाला है अपने चैनल पे। उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आपने अगर बनाना है तो ज़रूर वॉच कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाले लेटेस्ट डिज़ाइन आपसे मिस ना हो, ठीक है। वीडियो को भी आपने लाइक करना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूट सा हमारा बेबी फ्रॉक जो है रेडी हो चुका है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है इसका डिज़ाइन भी और इसका कलर भी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कर दिया करें कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपने एक नए प्रोजेक्ट में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।